हाय एवरीवन। आपने लोगों से बातचीत करते सुना होगा कि आपने खाना खा लिया कि नहीं खाया, या फिर आपने खाना खा लिया ना। तो इस तरह के वाक्यों से क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो व्यक्ति पूछ रहा है वो कंफर्म होना चाह रहा है सामने वाले से कि वास्तव में उसने खाया कि नहीं खाया। हालांकि एक अनुमान इन्हें है, एक अंदाज इन्हें है कि शायद उसने खाना खा लिया, लेकिन कंफर्मेशन उन्हीं से चाहते हैं। तो इस तरह के वाक्य जब हम इंग्लिश में लिखते हैं या बोलते हैं तो इस तरह की जो प्रश्न बनता है उसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग। तो आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ। जी, आपने सही समझा। आज हम लोग क्वेश्चन टैग सीखेंगे, ठीक है? और बहुत ध्यान से आप देखिएगा, सुनिएगा और पूरी वीडियो अंत तक आप देखिएगा, तभी आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे क्या रूल्स होता है, कैसे ये सेंटेंसेस बनते हैं और उसके लिए किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है, ठीक है? चलिए देखिए, ये क्वेश्चन टैग है, इसको हम शॉर्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो क्या होता है कि दो तरह के सेंटेंस के अंत में लगा होता है, ठीक है? एक सेंटेंस या तो वो असर्टिव होगा, असर्टिव मतलब जनरल स्टेटमेंट, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है? कहने का मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों हो सकता है। और दूसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस एट्सेट्रा रहता है, ठीक है? तो अब ये जो क्वेश्चन टैग हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, पहले हम रूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? इन सारे रूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। देखिए उसके पैटर्न क्या होता है, आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन टैग में दो ही पैटर्न होता है। एक पैटर्न होता है एनोमलस फाइनाइट, जो वर्ब होता है, ठीक है? और ये एनोमलस फाइनाइट जनरली क्या होता है कि किसी सेंटेंस में, वो सेंटेंस दो ही प्रकार के होंगे, मैंने पहले ही बता दिया, या तो वो असर्टिव होगा या फिर इम्पेरेटिव होगा। तो इन दोनों सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, ठीक है, उसी को हम यहाँ पे एनोमलस फाइनाइट कहेंगे, ठीक है? तो ये एनोमलस फाइनाइट के साथ सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन। एक पैटर्न ये होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, डू यू, इज सी, डिड ही, ठीक है? और दूसरा एनोमलस फाइनाइट प्लस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नॉट होगा, ठीक है? एन एपोस्ट्रॉफ, ठीक है? एन एपोस्ट्रॉफी और उसके बाद टी, और उसके साथ सब्जेक्ट लगा हुआ होगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैंने लिखा है, देख लीजिए आप, डोंट यू, डिडंट यू, इजंट सी एटसेट्रा। ये समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन टैग का जो पैटर्न होगा, या तो एनोमलस फाइनाइट प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन होगा, और दूसरा एनोमलस फाइनाइट प्लस नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में और उसके साथ सब्जेक्ट लगा हुआ होगा, उसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ये बात समझ में आ गई? अब और एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको जाननी है, जिसको मैंने अभी कह दिया, लेकिन आप इसको जान लीजिए, असर्टिव और इम्पेरेटिव, ठीक है? दो बातें यहाँ पे है, ठीक? जो सेंटेंस जिसके साथ क्वेश्चन टैग होता है वो या तो असर्टिव होगा या फिर इम्पेरेटिव होगा। एक बात हो गई, नंबर वन, ठीक है? दूसरी बात क्या है कि जो क्वेश्चन टैग होगा, ठीक है, वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, अभी मैंने बताया, दो पैटर्न है आपके, वो होंगे। तो ये इतनी बातें कम से कम याद रखना है, मिनिमम ये फॉर्मूला के रूप में
ताकि आप कभी भी कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या होता है कि क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट आप प्रयोग करिएगा, चाहे वो असर्टिव सेंटेंस में या इंपेरेटिव सेंटेंस में, नाउन भी आ सकता है सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, प्रोनाउन भी आ सकता है सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन जब आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग में जब भी आप एनोवेलस फाइनाइट के साथ सब्जेक्ट लगाओगे वो हमेशा प्रोनाउन होगा। हमेशा क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो ये बातें भी याद रखनी है। नंबर 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 3 बातें महत्वपूर्ण है। चौथी बातें आपकी हो गई पैटर्न। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल के साथ, समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। देख लीजिए पहला कि यू टेक टी डोंट यू, ये सेंटेंस देखेंगे आप। यू टेक टी डोंट यू, इसका मतलब क्या होता है? तुम चाय पीते हो। तुम चाय पीते हो, नहीं पीते हो। एक तो ये इस तरह से आप कह सकते हो, किसी से कंफर्म होना है कि आपको आप जानते हो या आपको लगता है कि ये चाय पीते हैं, तो आप कहते हैं आप चाय पीते हो, पीते हो ना, कहते हैं ना हम लोग, किसी से पूछते हैं ना। तो एक तो पूरी बात इस तरह से पूछ सकते, आप चाय पीते हो ना, या फिर आप चाय पीते हो, नहीं पीते हो। ये दो तरह से पूछ सकते हैं। ठीक है, हम कंफर्मेशन चाहते हैं उससे कि वो बताएं कि सही में पीते हैं, कि मुझे तो पता है लेकिन उसमें अभी 100% कंफर्मेशन नहीं है, डाउट भी है। तो उसको डाउट को वो क्लियर करना चाहता है। ठीक है, प्रश्न पूछ के, तो वो जो प्रश्न पूछने का तरीका होता है वो शॉर्ट होता है। ठीक है, और शॉर्ट जो होगा वो किस तरह से होगा, जो मैंने अभी पैटर्न बताया आपको। देख लीजिए यहाँ पे, यू टेक टी डोंट यू। ठीक है, दूसरा यू डोंट टेक टी डू यू। दो बातें इससे पता चलता है। एक बात कि अगर पहले जो सेंटेंस है, पूरी सेंटेंस चाहे वो असर्टिव हो इंपेरेटिव हो, अगर पहले से वो पॉजिटिव है तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा, यानी पैटर्न नंबर 2 लगेगा। ठीक है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसके साथ जो क्वेश्चन टैग लगने वाला है उसके पैटर्न 2 होंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर सेंटेंस पहले से नेगेटिव है, पहले से नेगेटिव है, तो उसमें पैटर्न नंबर 1 लगेगा क्वेश्चन टैग, पैटर्न 1। तो बात इससे क्लियर हो गया। ठीक है, 2 सेंटेंस मैंने हिंदी में भी लिखा है कि ताकि आप उसको समझ पाओ। क्लियर? चलिए, और ये क्वेश्चन टैग हम लोग 2 सेशन में ख़त्म करेंगे। एक तो पहला सेशन आज हो रहा है, और कुछ सेंटेंसेस जो इंपॉर्टेंट बच जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट सेंटेंसेस पे आधारित होता है, तो उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वो कंफर्मेशन के लिए थोड़ा और भी समय लगेगा, जो इस वीडियो लेक्चर में पॉसिबल नहीं है, वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इसलिए हम लोग उसको नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, पार्ट 2 में कंप्लीट कर लेंगे। आज हम लोग इतना, ये जो सेंटेंसेस है इस पे समझते हैं और इसको ठीक से समझेंगे, और वीडियो अंत तक आप ज़रूर देखेंगे। बार बार मैं कह रहा हूँ, तभी आप इसका लाभ उठा सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए देखिए, 2 सेंटेंस तो आपने देख लिया कि यू टेक टी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं अभी बताया था कि जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाओगे तो क्वेश्चन टैग किसके साथ बनाओगे? एनोमेलस फाइनाइट। वो क्या होगा? हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगा, आप मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यू टेक टी आप देख रहे हो, इसमें आपको कहीं ऑक्सिलरी वर्ब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये किस टेंस का ये पता चल पा रहा है? सब्जेक्ट प्लस V1 है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? डू या डज होता है। सब्जेक्ट क्या है? यू है। यू के साथ क्या लगता है? डू लगता है। तो यहाँ क्या लगाएंगे? चूँकि सेंटेंस पहले से पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे, पैटर्न नंबर 2 इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे डोंट और सब्जेक्ट क्या है? यू है। यू का इस्तेमाल किया, नोट ऑफ इंट्रोगेशन।
तो यू टेक टी, डोंट यू? क्लियर? नंबर 2, यू डोंट टेक टी, पहले से सेंटेंस नेगेटिव है। अब हमें पॉजिटिव बनाना है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब विजिबल है, तो हम क्या करेंगे? डू यू, सब्जेक्ट भी यू है, डू यू, फिर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। टेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, सी इज ब्यूटीफुल। इसमें एक चीज पहचानना है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब कौन है? इज है। सब्जेक्ट कौन है? सी है। तो ये पहले से प्रोनाउन है। मैंने अभी अभी बताया था कि क्वेश्चन टैग में जब भी सब्जेक्ट होगा वो प्रोनाउन होगा, नाउन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पहले से पॉजिटिव है, सी इज ब्यूटीफुल, तो क्या हो जाएगा? इजंट सी, क्या हो जाएगा? पहले से दिया हुआ इजंट सी। ठीक है, इज आ गया, उसके साथ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नॉट और फिर सी, जो पैटर्न नंबर 2। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रवि वेंट होम। अभी अभी मैंने बताया था सब्जेक्ट यहाँ क्या है? रवि है, जो नाउन है, किसी पर्सन का नाम है। ठीक है, अब ये देखिए पर्सन का नाम है, लेकिन जब हम इसके क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वो प्रोनाउन होगा। तो रवि के लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ही। तो क्या हो गया यहाँ पे? रवि वेंट होम, तो क्या हो जाएगा? टेंस पहचानिए, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ दिख नहीं रहा है, तो टेंस पहचानिए। सब्जेक्ट प्लस V2 अगर रहता है तो किस टेंस का होता है? वो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब डिड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रवि वेंट होम, डिड। अब सेंटेंस क्या है? पहले से पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा? डिड। डिड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नॉट लगाएंगे, और फिर सब्जेक्ट क्या था? रवि, उसके लिए प्रोनाउन क्या होगा? ही। ठीक है, डिडंट ही? रवि वेंट होम, रवि घर गया, क्या नहीं गया? ठीक है, डिडंट ही। नेक्स्ट, रवि डिडंट गो होम, पहले से सेंटेंस नेगेटिव है, तो क्या करेंगे इसमें? ये पॉजिटिव बन जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? डिड है। रवि के लिए क्या प्रोनाउन लगेगा? ही लगेगा, तो क्या हो जाएगा? सीधे डिड ही। नोट ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट, नो वन नोज दिस। अब ये एक समझने की कोशिश करिएगा कि ये सब्जेक्ट क्या है? नो वन, कोई नहीं। नो वन नोज दिस, तो पहले से सेंटेंस निगेटिव है, ये सब्जेक्ट से ही समझना पड़ेगा हमें। प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नो वन नोज दिस, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे नो बडी, समबडी, ठीक है, एनी बडी, नो वन, एनी वन, अगर इस तरह के सब्जेक्ट रहते हैं, ये मैं आपको दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सारा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, ठीक है, और जो इससे अलग है मैंने एक साथ इंक्लूड नहीं किया कि फिर उसके रूल्स बताने पड़ेंगे, वो सारे लिख देने पड़ेंगे, या स्पेस इसमें उतना नहीं है कि मैं यहाँ पे दूँ और वीडियो लेंदी हो जाएगा अगर फिर सारा एक्सप्लेन करने लगूँ मैं, तो इसलिए आप पार्ट 2 मिस नहीं करेंगे अगर क्वेश्चन टैग आप जानना चाहते हैं पूरी तरह से। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो इससे सेंटेंस पहले पता चल जाता है नेगेटिव है। और अगर अभी मैंने बताया जैसे नो वन, एनी वन, सम वन, ठीक है, सब्जेक्ट रहेगा तो इसके लिए जो प्रोनाउन लगेगा वो दे लगेगा। क्या लगेगा? दे लगेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, नो वन नोज दिस, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब डू, डज, अभी हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे नो वन है, मैंने बता दिया कि उसके लिए सब्जेक्ट क्या लगेगा क्वेश्चन टैग में? दे लगेगा। तो दे प्लूरल है, तो दे के साथ क्या लगेगा? डू। तो नो वन नोज दिस, डू दे, क्या हो जाएगा? डू दे, नोट ऑफ इंट्रोगेशन पहले से है, समझ में आई? डू दे, नो वन नोज दिस, डू दे। नेक्स्ट, nobody is allowed to come, पहले से निगेटिव है, nobody is allowed to come, तो यहां भी क्या होगा? is है, तो are they, are
ठीक है, इज आर का प्रयोग होना है इस सेंटेंस में, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब इज है, लेकिन जब सब्जेक्ट हम प्लूरल लगाएंगे तो वर्ब भी प्लूरल होगा, तो क्या हो जाएगा, आर दे। नेक्स्ट, ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, कहता है कि एक भौंकता हुआ कुत्ता मुश्किल से ही काटता है, मतलब नहीं के बराबर काटता है। तो डॉग सब्जेक्ट है, उसके लिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, ठीक है। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, तो पहले नेगेटिव है कि मुश्किल से काटता है, मतलब नहीं के बराबर काटता है, तो क्या होता है, क्या लगाएंगे इसके साथ, और किस टेंस में है ये, बाइट्स B1 है, एस लगा हुआ है यहाँ पे, तो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके क्या होते हैं, अभी अभी मैंने हेल्पिंग वर्ब बताया था, डू या डज, तो डॉग सिंगुलर है, उसके लिए क्या लगेगा, डज ही, ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, डज ही, ठीक है। नेक्स्ट, फ्यू पीपल विल कम, अब एक देख लीजिए यहाँ पे, फ्यू, आप यूसेस ऑफ फ्यू लिटिल पढ़ा है पहले, अगर नहीं तो ज़रूर उसको देख लेंगे, उस पर भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि लिटिल और फ्यू में अंतर सिर्फ यही है कि लिटिल का प्रयोग काउंटेबल के साथ होता है, अनकाउंटेबल के साथ होता है, और फ्यू का प्रयोग काउंटेबल के साथ होता है, और दोनों का मतलब नहीं के बराबर होता है, ठीक है, दोनों का ही मतलब नहीं के बराबर, ठीक है, बहुत कम अर्थात नहीं के बराबर। तो यहाँ है कि फ्यू पीपल विल कम, मतलब नहीं के बराबर लोग आएंगे, तो ये इससे समझ जाना चाहिए सेंटेंस नेगेटिव है। तो अब इसके लिए फ्यू पीपल विल कम, इसके लिए क्या लगेगा, तो प्लूरल ही होगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे, तो विल है, फ्यूचर है, तो ऑक्सिलरी वर्ब ऑलरेडी है, तो क्या होगा यहाँ पे, सेंटेंस नेगेटिव पहले से है, तो विल दे, विल दे। लास्ट सेंटेंस, नथिंग इज परफेक्ट, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, तो ये जो नथिंग है यहाँ पे, उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सेंटेंस से ही पता चल जाता है, कोई इंडिविजुअल वहां पे नहीं है, ठीक है। नथिंग इज परफेक्ट, बात समझ पा रही है, कुछ चीज की बात हो रही है, तो नथिंग इज परफेक्ट, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, नथिंग इज परफेक्ट, पहले से सेंटेंस नेगेटिव है, तो इज इट ठीक है, इज इट। अब ये बातें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे कि अगर दिस दैट रहता है तो हम सब्जेक्ट, अगर दिस दैट सब्जेक्ट रहता है सेंटेंस में, स्टेटमेंट में या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो उसके क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है। फिर किसके किसके साथ, किस किस सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा क्वेश्चन टैग में, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस का कन्वर्सन, ठीक है, उसको क्वेश्चन टैग उसका कैसे बनाएंगे, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको अच्छा लगा या लगता है, तो आप अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। फिर इसी तरह से आपके लिए और ग्रामर के सारा रूल्स एग्जाम्पल सहित, ट्रिक्स और मेथड, अभी ट्रिक्स मेथड में अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, वो प्रैक्टिसेस जब चलेंगे, जब एक्सरसाइजेस, अभी तो रूल्स मैं बता रहा हूँ और विथ एग्जाम्पल, ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाओ। फिर किस पैटर्न पे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं, कैसे हमारे सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम में आता है, उस पैटर्न पे हम लोग जब प्रैक्टिस क्लासेस कंडक्ट करेंगे, ठीक है, तो उस समय मैं ट्रिक्स भी आपको